नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के पिछले वीडियो में हमने बात की थी आईपीसी के 11th चैप्टर, जिसमें कि मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के बारे में बताया गया है। और ये चैप्टर स्टार्ट होता है सेक्शन 191 से लेकर इसके आखिरी सेक्शन है इस चैप्टर की 229A। इसमें से हमने सेक्शन 191 और 192, जिसमें कि मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, यानी गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस पर हम बात कर चुके हैं। ई लेक्चर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, यानी फॉल्स एविडेंस के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है उसके बारे में, जो कि सेक्शन 193 में दिया गया है। एज पर सेक्शन 193, whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricated false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. With whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. Explanation first says a trial before a court material is a judicial proceeding. Explanation number 2 says an investigation directed by law preliminary to a proceeding before a court of justice is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a court of justice. As per explanation number 3, an investigation directed by a court of justice according to law and conducted under the authority of a court of justice is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a court of justice. ये जो सेक्शन 193 है ये जो सेक्शन 193 है, ये सेक्शन 191 और 192 में जो मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने की परिभाषाएं दी गई है, उन दोनों अपराधों के पनिशमेंट का प्रावधान करती है। इस सेक्शन के अनुसार जो कोई किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में सा आशय मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से सा आशय मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह 7 वर्ष तक के सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जाएगा और साथ ही उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और जो भी कोई किसी अन्य मामले में मिथ्या साक्ष्य देगा या मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह 3 वर्ष तक के सादा या कठिन यानी सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी इसमें 2 बातें बताई गई है हमें। पहली बात तो ये बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में विद इंटेंशन यानी इंटेंशनली या तो मिथ्या साक्ष्य देता है या न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाने के पर्पस से इंटेंशनली मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए यहाँ पनिशमेंट बताया गया है 7 ईयर्स तक का सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही के अलावा या न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाने के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य मामले में मिथ्या साक्ष्य देता है या करता है, तो उसके लिए यहाँ पे कम पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है और ऐसा व्यक्ति सिर्फ 3 वर्ष तक के सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल होगा और साथ ही फाइन के लिए लायबल होगा। इसी के साथ इस सेक्शन में 3 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं, जिनमें से पहले स्पष्टीकरण के अनुसार सेना न्यायालय के सामने विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है। यानी यहाँ पे सेना न्यायालय के समक्ष जो विचारण किया जाता है तो उसे भी यहाँ पे इस सेक्शन के पर्पज़ से न्यायिक कार्यवाही माना गया है। जो इसमें टर्म न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में, इसका मतलब क्या होगा, तो इस चीज़ को स्पष्ट करते हुए सेकंड एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व जो कि विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है, वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण
किसी न्यायालय के सामने न भी हो। यानी हमने पहले ये तो देख लिया कि न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाने के प्रयोजन से कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा तो उसके लिए ये पनिशमेंट होगा। लेकिन अब न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम को हम किस तरह से समझेंगे या उसका मतलब क्या है, तो उसे एक्सप्लेन करते हुए सेकंड स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि न्यायालय के समक्ष कोई भी जो कार्यवाही प्रारंभ होती है, प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तो उससे पहले विधि के द्वारा निर्दिष्ट जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसे भी यहाँ पे न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम माना गया है। भले ही इस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वह किसी कोर्ट के सामने नहीं भी होता, तब भी उसे हम इसके अंतर्गत मानते हैं इस सेक्शन के पर्पज़ से, और इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया है सेकंड एक्सप्लेनेशन में। थर्ड एक्सप्लेनेशन में भी इसी अभिव्यक्ति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण न्यायालय के सामने न भी हो। जैसा कि न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में को स्पष्ट करते हुए सेकंड स्पष्टीकरण में कहा गया है कि भाई न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व जो विधि के द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है वो भी न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम होगा, और उसके बाद उसी को एक्सटेंड करते हुए स्पष्ट एक्सप्लेन करते हुए थर्ड स्पष्टीकरण में बता दिया गया है कि विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार से यानी न्यायालय के ऑथराइजेशन के अधीन जो इन्वेस्टिगेशन संचालित होता है उसे भी यहाँ पे न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम माना गया है, भले ही इस तरह का इन्वेस्टिगेशन न्यायालय के सामने नहीं भी होता। तो अब हमारे यहाँ पे सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो इसको क्लियर करने के लिए तीनों एक्सप्लेनेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जिसका हमने अवलोकन किया। अब हम बात करेंगे सेक्शन 194 की, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। Whoever gives or fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offence which is capital by the laws for the time being in force in India shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine if innocent person be thereby convicted and executed, and if innocent person be convicted or executed in consequence of such false evidence, the person who gives such false evidence shall be punished either with death or the punishment herein before described। सेक्शन 194 जो है वो मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषित यानी कन्विक्ट कराने के इंटेंशन से मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के अपराध के लिए यहाँ पे पनिशमेंट का प्रावधान करती है। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का जो नेचर है वो सेक्शन 193 के कंपैरिजन में थोड़ा गंभीर है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हमने देखा इसका जो टाइटल है उसी में बता दिया गया है कि मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषित कराने के इंटेंशन से मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने के अपराध के बारे में दंड का प्रावधान करती है। इस सेक्शन के अनुसार जो कोई भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषित कराने के इंटेंशन से या संभावना से और इस प्रकार या तो दोषित कराएगा या यह जानते हुए या तो मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह आजीवन कारावास से या 10 इयर्स तक के सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट से दंडित किया जाएगा और साथ ही फाइन से भी दंडनीय होगा। लेकिन इसका जो सेकंड क्लोज है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को इस तरह के मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोषित कर दिया जाए और उसे फांसी दे दी जाए, तो फिर ऐसे मिथ्या साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को डेथ सेंटेंस से या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या फिर 10 इयर्स तक के सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जैसा कि मतलब इस सेक्शन में स्पष्ट किया गया है कि भाई कोई इंसान जो कि फॉल्स एविडेंस दे रहा है या फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट कर रहा है और उसका इंटेंशन यहाँ पे अगर ये है कि वो किसी व्यक्ति को भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन
मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराए, इस तरह की एविडेंस को देकर या गढ़कर। तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर्स तक के इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन का प्रोविज़न किया गया है। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें बताया गया है कि अगर इस तरह का एविडेंस, इस तरह का किसी को पनिश करवाने के इंटेंशन से या कन्विक्ट करवाने के इंटेंशन से इस तरह का फॉल्स एविडेंस दी गई है, या फिर फॉल्स एविडेंस को गढ़ा गया है, फैब्रिकेट किया गया है, और इस तरह की एविडेंस की वजह से अगर किसी इनोसेंट पर्सन को फांसी दे दी जाती है, उसको कन्विक्ट किया जाके फांसी दे दी जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट की जो ग्रेविटी है वो बहुत बढ़ा दी गई है। और ऐसी कंडीशन में मिथ्या साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को डेथ सेंटेंस से या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 ईयर्स तक के सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के दंड का से उसे दंडित किया जाएगा, और साथ ही उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। तो अभी हमने ये तो देखा कि ऐसी कंडीशन में जबकि किसी निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप फांसी की सज़ा दे दी जाए या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराने के इंटेंशन से मिथ्या साक्ष्य दिया जाए या गढ़ा जाए, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट क्या होगा। लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि आईपीसी की वो कौन कौन सी सेक्शंस है जहाँ पे जिन सेक्शंस के तहत किसी जो एक्यूज़ होता है या कन्विक्टेड पर्सन होता है उसको डेथ सेंटेंस से पनिश किया जा सकता है, जिन पर यहाँ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आईपीसी की सेक्शन 121, 132, 194, 302, 304, 305, 307, 364A, 376E और साथ ही 396 के अधीन जो अपराध हैं, इन अपराधों के लिए मृत्युदंड से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 195 की। गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्यूर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट। Whoever gives or fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause or any person to be convicted of an offense which by the law for the time being in force in India is not capital but punishable with imprisonment for life or imprisonment for a term of 7 years or upwards shall be punished as a person convicted of that offense would be liable to be punished। अर्थात इस सेक्शन के अनुसार ये जो सेक्शन 195 है, इसकी जो नेचर है वो सेक्शन 193 के कंपैरिजन में 193 का ही गंभीर स्वरूप है, हालांकि इसकी नेचर 194 से कम गंभीर है। इस सेक्शन के अनुसार जो कोई या तो इस इंटेंशन से या संभावना को जानते हुए कि इस प्रकार वह किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जो कि भारत में तत्समय की किसी विधि द्वारा मृत्युदंड से दंडनीय न होकर आजीवन कारावास से या 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, तो वह वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसा कि वह उस अपराध को करने के लिए दोषित किए जाने पर होता। यानी सेक्शन 194 को पढ़ने से तो हमें स्पष्ट हो गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी को भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराने की इंटेंशन से मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, तो उसके लिए पनिशमेंट 194 में हमें बता दिया गया है 10 ईयर्स तक का या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का। और अगर ऐसी ही एविडेंस के परिणाम स्वरूप किसी को कन्विक्ट किया जाकर फांसी दे दी जाती है तो उसके लिए डेथ सेंटेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट का प्रोविज़न बता दिया गया है। लेकिन उसके अलावा की अगर हम बात करें कि इस तरह के जो ऑफेंस जो 194 में दिए गए हैं उसके अलावा किसी अन्य प्रकार के अपराधों के लिए या फिर जो कि भारत में जो कि भारत में प्रवृत्त विधि के अनुसार या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या 7 ईयर्स या उससे अधिक अवधि के कारावास से पनिशेबल हो, और ऐसे इस तरह के किसी दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषित कराने के इंटेंशन से अगर कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट का प्रोविज़न है वो उसी प्रकार से रखा गया है जैसा कि उस व्यक्ति को उस तरह का अपराध किए जाने के लिए और ऐसे अपराध के लिए उसे दोषित किए जाने पर दिया जाता।
अब हम बात करेंगे सेक्शन 195A की। थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। Whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause that person to give false evidence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, or with fine, or with both. And if innocent person is convicted and sentenced in consequence of such false evidence with death or imprisonment for more than 7 years, the person who threatens shall be punished with the same punishment and sentence in the same manner and to the same extent as such innocent person is punished and sentenced. सेक्शन 195A जो है ये किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देने को दंडित करने का प्रावधान करती है। इस सेक्शन के अनुसार जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के जिसमें कि वह व्यक्ति इंटरेस्टेड हो यानी हितबद्ध हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति के शरीर या ख्याति को उस व्यक्ति से मिथ्या साक्ष्य दिलाने के इंटेंशन से किसी प्रकार की अपहानि की धमकी देता है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पे 7 वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से या फिर जुर्माने से या उसे दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी पहले हमने देखा कि मिथ्या साक्ष्य किसी व्यक्ति को इस मृत्यु से या आजीवन कारावास से या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित कराने के पर्पज से जब मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है या गढ़ा जाता है, तो उसके लिए वहाँ पे पनिशमेंट दिया गया है 193 4 और 5 में। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य, कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे, इस चीज़ के लिए उससे धमकी दी जा रही है कि अगर वह मिथ्या साक्ष्य नहीं देगा तो उसके शरीर को, ख्याति को या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा या फिर उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति के शरीर या ख्याति को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में यानी कि इस तरह के इंटेंशन से किसी व्यक्ति को धमकी दी जाती है कि वो उस व्यक्ति से मिथ्या साक्ष्य दिलवाया जाए, और इस तरह से उसको धमकी दी जाती है कि अगर उसने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया तो उसके शरीर को, ख्याति को या उसकी संपत्ति को जो है अपहानि कारित करने की या फिर उससे इंटरेस्टेड व्यक्ति को अपहानि कारित करने की धमकी देकर उससे मिथ्या साक्ष्य दिलवाया जाए इस इंटेंशन से। तो यहाँ पे इस तरह के अपराध को पनिशेबल बनाया गया है, और इस तरह की सिर्फ धमकी दी जाती है तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए 7 ईयर्स तक के इम्प्रिजनमेंट का या फिर फाइन या दोनों से दंडित किए जाने का प्रोविज़न किया गया है। लेकिन अगर इस तरह से किसी व्यक्ति को धमकी दिलवाकर इस इंटेंशन से उससे मिथ्या साक्ष्य दिलाया जाता है और इस तरह के एविडेंस की वजह से किसी इनोसेंट पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है और उसे डेथ सेंटेंस से या 7 ईयर से अधिक ड्यूरेशन के इम्प्रिजनमेंट से पनिश कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो धमकी देने वाला व्यक्ति होगा, यानी जो धमकी देने वाला व्यक्ति या अपराधी जो होगा, उसे उसी दंड से और उसी दंडादेश से और उसी ढंग से उसी सीमा तक दंडित किया जाएगा जैसा कि ऐसे एविडेंस की वजह से किसी इनोसेंट पर्सन को दंडित और दंडादेश किया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।